नाजरीन, मैं एडवोकेट खुशहाल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल लाइव विद खुशहाल खान। नाजरीन, इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद चंद एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जो पाकिस्तानी तारीख़ में पहली बार हुई है। मैंने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तैयार की है जो आपके खिदमत में पेश है। उम्मीद है अब अपनी राय से आप आगाह करेंगे, अपने कमेंट देंगे आप इसके ऊपर। मैंने महसूस किया है और आप भी महसूस करेंगे कि ये चीज़ें इससे पहले कभी रूनुमा नहीं हुई हैं। इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में कि किसी लीडर ने हुकूमत जाने के बाद इतनी दिलेराना, इतना वोकल, इतना स्ट्रांगली वो इस निज़ाम को उसने चैलेंज किया है। वो यूँ चैलेंज कर दिया कि उसने इस निज़ाम के गले में ऐसा फंदा, जंजीरों से जकड़ा हुआ फंदा डाला है, इतना मजबूत कि सबकी चीखें निकल गई हैं। खा वो बैरूनी क़ुव्वतें हों, खा वो जो अंदर हमारे फैसिलिटेटर थे, या जो ये मुजरमान की हुकूमत है। अब ये देखें, ये भी तारीख़ में पहली बार हुआ है कि ये चोरों, ठगों, नौसरबाजों और बदनवानों पर मुश्तमिल क्रिमिनल्स के टोले के हवाले कर दिया हमारा मुल्क। जिन लोगों पर फर्द जुर्म होनी थी, जिन लोगों को जेल में होना चाहिए था, बल्कि बहुत सारे ऐसे कंसर्न सिटीज़न जो दर्द दिल रखते हैं, मुहिब वतन लोग हैं, वो कहते हैं ये करप्शन के केसेस जो है ये दहशतगर्दी कोर्ट में चलने चाहिए। इनको स्पीडी ट्रायल हो और इनको इनके माशी दहशतगर्दी कोर्ट हो, ताकि इनको जो है ना ये मेरिट का कत्ल और ये करप्शन जो फाइनेंशियल करप्शन है, इन दोनों का एक दहशतगर्दी कोर्ट हो और इनको स्पीडी ट्रायल के ज़रिए इनको फ़ौरन इसका फ़ैसला दिया जाए और उनको सज़ाएँ दी जाएँ, रिकवरी की जाए। ऐसे भी हमारे जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो कंसर्न सिटीज़न हैं, जो मोहब्बत करते हैं, वो ये भी तजवीज़ कर रहे हैं और ये दुरुस्त बात है। अब ये भी देख लें कि पाकिस्तानी तारीख़ में पहली बार हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट इनको डिफेंड कर रही है, चोरों को उनके पीछे खड़ी है। वो कभी किसी जगह उनको आकर डिफेंड कर देते हैं, कभी किसी जगह डिफेंड कर देते हैं। मतलब बड़ी, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा आवाम की सेंटिमेंट्स के मुताबिक चलती है, आवाम की पल्स को देखती है कि आवाम किधर हैं। उसकी वजह है कि अब जो पाकिस्तान आर्मी है, ये इस पाकिस्तानी आवाम से है। आर्मी से आवाम नहीं है, आवाम से आर्मी है। तो वो उनके सेंटिमेंट्स ऑलमोस्ट एक होते हैं। 90%। तो पाकिस्तान में पहली बार ये है कि इमरान खान की पॉपुलरिटी गेन कर गई है। ये सिस्टम को जब उसने चैलेंज किया है, उससे पहले वो भी अनपॉपुलर हो गया था, KPK में बलदियाती इलेक्शन हार गए थे, लेकिन जब उसने सिस्टम को चैलेंज किया और उसके इक़दाम थे, अच्छे थे। मिसाल के तौर पर उसके देखें, ये भी ज़िंदगी में पहली बार हुआ है कि जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है, कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है, कोई मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ उसने खेला नहीं है, उसने कोई ऐसा ब्लंडर नहीं किया, ऐसी करप्शन का कोई स्कैंडल नहीं बना जिसकी बुनियाद पर आप कह सको एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग नहीं की। इससे पहले जो होता रहा है, करप्शन के केसेस पे प्राइम मिनिस्टर को करते रहे हैं, मुल्क दिवालिया होने के करीब होता रहा है, डिफ़ॉल्ट के करीब होता रहा है, तो उनको उतार देते रहे, एस्टेब्लिशमेंट उनको उतारती रही है। लोगों ने उसका रिएक्शन नहीं देते रहे, लेकिन ये लोग समझ गए, शऊर आ गया लोगों के अंदर कि इसको क्यों उतारा भाई। 4 या 5 किस्म की जो फसलें थी उनकी बम्पर क्रॉप हुई है, रिकॉर्ड, रेमिटेंस रिकॉर्ड, एक्सपोर्ट रिकॉर्ड और रोज़गार। अब रोज़गार जोहला कहते हैं कि कहाँ रोज़गार आया भाई, फ्रीलांसिंग में रोज़गार आया भाई, IT में इनकलाब आ गया था। अगर आज तक इमरान खान रहता तो इनकलाब आ चुका होता। $40 बिलियन पाकिस्तान ने कमाए हैं इस कोरोना में, IT में। इंडिया तस्लीम करता है कि पाकिस्तान आगे निकल गया है, और हमने क्या किया कि बेहतरीन चलते हुए मुल्क को मतलब एक बड़ा पुरअमन तरीके से चलते हुए, अच्छी तरक्की करते हुए, स्पीड से तरक्की करते हुए, एक गैर मुल्की मुल्क को खुश करने के लिए अब ना जाने क्या खुश कैसे किया, माल लिया या वैसे ही उसकी आशीर्वाद हासिल करने के लिए हमने अपनी हुकूमत का ख़ात्मा किया। तो उसके नतीजे आप देखें। आप ये देखें कि उसके बाद किसी एक फील्ड में, किसी एक जगह पे आप कोई अच्छी खबर आप दिखा दें। आप
कोई अच्छी खबर कहीं से भी आ जाए। आज आटा 2000 से ऊपर हो गया, 15 किलो का आटा। जो गंदम हमारे यहाँ पैदा होती है, क्या अब किस किस चीज़ का नाम लें। अब देखें, ये भी ज़िंदगी में पहली बार हुआ है कि सारे मीडिया हाउसेज इमरान खान के नैरेटिव को चलाना उन्होंने बंद कर दिया, दिखाना बंद कर दिया उन्होंने, कि इसको बंद करके दिखाओ ही ना। लफाफा साफ़ियों ने पैसे ले लिए और इन्होंने पैसे की बोरियां दी उनको। ऊपर से एस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा कि आप लोगों ने कुछ नहीं करना, वो उनको एस्टेब्लिशमेंट को मीडिया हाउसेज कुछ करना शुरू हो गई। और अब वो नतीजा उसका ये हुआ कि उसके व्यूवरशिप बिल्कुल रिड्यूस होकर नीचे आ गई। 8% और 10% व्यूवरशिप आ गई, उनकी मजबूरी बन गई दोबारा उनको दिखाना, फिर उसको दिखाना शुरू कर दिया, वरना ये तो दिखा ही नहीं रहे थे इमरान खान को। ये हालत हो गई थी। ये भी ज़िंदगी में पहली बार हुआ है इस मुल्क के अंदर। और ये आप देखें कि ये भी एक तारीख़ में, पाकिस्तानी तारीख़ में पहली बार हुआ है, पाकिस्तानी तारीख़ में पहली बार हुआ है ये, कि जो लोग आपको डिफेंड कर रहे थे, जो लोग आपको डिफेंड करते थे, जो एंकर्स थे, जो यूट्यूबर्स थे, जो टीवी हाउसेस थे, मीडिया हाउसेस थे, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान आर्मी को डिफेंड किया, हमेशा उनका, जो पाकिस्तान आर्मी ख़ुद नहीं बोलती थी तो वो बोलते थे उनके सामने खड़े होके आके बोलते थे कि भाई हम डिफेंड करेंगे इनको, उन्हीं को आपने उन्हीं पर मुकदमात बनाए और उनको फैसिलिटेट किया आपने इस हुकूमत को कि हाँ बनाए इन पर मुकदमे, उन पर तशद्दुद करवाया, किसी को भगा दिया, किसी को यहाँ पर आपने डराया, हरासा किया, किसी का आपने नंगा करके उसको मारा। ये आपकी यही औकात रह गई है, बस आपकी ताकत इतनी रह गई है कि एक यूट्यूबर को और एक एंकर को उठा करके मारो, आपकी ताकत बाकी ख़त्म। कहाँ गई आपकी ताकत भाई? आप तो कह रहे थे कि मैली आंख से नहीं देखता कोई। आपने मुल्क दुश्मनों के खिलाफ लड़ना था, आपने अपने लोगों के खिलाफ, जो आपको डिफेंड कर रहे थे उनके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया आपने, उनको तशद्दुद करना निशाना बना दिया। भाई यार बहादुरी है आपकी, कमाल है भाई, बहुत ज़बरदस्त आपने कर दिया। और आप देखें, ये भी ज़िंदगी में पहली बार हो रहा है कि वेटरन्स, जो आप लोगों के सीनियर थे, जो आप लोगों के सीनियर, जो आप लोगों के उस्ताद भी रह चुके होंगे, वो इमरान खान के जलसों में आ जाते हैं। और वो यूँ आते हैं कि वो सीनियर लोग हैं, सीनियर ऑफिसर आते हैं, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मायानाज किस्म के, बहुत आला, जिनकी एक रिप्यूट है बेहतरीन, जो दर्द दिल रखते हैं इस मुल्क के अंदर। वो आम जगह पर आकर, उन जलसों में आम जगह पर आप बैठते हैं, वो स्टेज पे जगह नहीं मांगते, वो आम जगह पे खड़े होकर या बैठ के वो सुनते हैं इमरान खान को, और वो बाकायदा अपीयरेंस देते हैं अपनी कि हम आए हैं, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी ज़िंदगी में पहली बार हुआ है। इससे पहले कभी कोई वेटरन नहीं आए, ये लोग नहीं आए। बड़े बड़े जीदार लोग होते हैं ये, बड़े दर्द दिल रखने वाले लोग होते हैं। तो आप लोगों ने ये कर दिया है, मतलब इस मुल्क के साथ इतना जुल्म कर दिया है। ये क्रिमिनल का, आपने क्रिमिनल्स पर मुश्तमिल एक हुकूमत बना दी है, जिनका काम ठगी है, जिनका काम नौसरबाजी है, जिनका काम चोरी है, चकारी है, टीटियाँ बेचना है, जिन्होंने टीटियों से अपने नौकरों के नाम पे। अब ये देखें आप कि जब से वो शहबाज शरीफ आया, उसने 4 गवाह वो फोत हो चुके हैं। उसके आने के बाद ही फोत हुए हैं भाई, उससे पहले नहीं हुए, उनको हार्ट अटैक हो गया है। तो आप देखें 50 केस नैब ने वापस कर दिए हैं कि जी ये नई अमेंडमेंट, उन्होंने केस वापस ले लिए हैं, लेकिन ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये देख लें, ये केस चलेंगे दोबारा। अब ये देखें, ये वो क्रिमिनल हैं, ये वो क्रिमिनल हैं। आपने देखे होंगे कि जब किसी बंगले में, किसी घर में छापा, एक डाकू घुस जाते हैं, तो अड़ोस पड़ोस में पड़ोसी देखते हैं कि भाई ये तो डाकू घुसा है, वो पुलिस को इतला करते हैं, पुलिस आ जाती है, एफसी आ जाती है, रेंजर आ जाती है, उनको पूरे इलाके को घेरे में ले लेते हैं। लेकिन वो क्रिमिनल अंदर 2-4 होते हैं, वो उनसे मुकाबला करते हैं। वो ये समझते हैं कि हम इनको मार देंगे, हम मुकाबला करेंगे, इनको भगा देंगे और हम ये लूट के ले जाएंगे, जिस घर में हम आए हैं इसका सारा सामान लूट लेंगे। मतलब ये वो क्रिमिनल हैं। ये आप भी समझ रहे हैं कि हम अपने मुकदमात भी ख़त्म करा लेंगे, हम वापस दोबारा इक़्तिदार में भी आ जाएंगे, हम जीत भी जाएंगे। ये क्रिमिनल को समझ नहीं आएगी भाई। हम तो क्रिमिनल की बात ही नहीं करते, इनकी औकात ही कुछ नहीं है। हम तो बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट की। हम तो चीफ की, जनरल बाजवा, आप जनरल बाजवा साहब, आपकी तो बड़ा हाई प्रोफाइल, बड़ा अच्छे क्रेडेंशियल, आपका तो इंडियन, जो आपने इंटरनेशनल आर्मी में कहीं, यूएनओ में आपने कहीं सर्विस की है, उसके सबॉर्डिनेट रहे हैं किसी आर्मी जनरल के, उसने भी तारीफ़ की है। बड़ा फ़ख्र था हमें आप पर कि आप तो बड़े माशाल्लाह मायनाज जनरल हैं।
ये आपको समझ ही नहीं, आपको समझ नहीं आ रही है कि आवाम के पब्लिक के सेंटिमेंट्स किधर हैं, आपकी एजेंसीज किधर हैं, आपको रिपोर्ट नहीं दे रही हैं, आप देख नहीं रहे हैं कि वो एजेंसीज को कहते नहीं है कि जाएं भाई रिपोर्ट ले आए, आवाम क्या कहती है। आवाम की आप सेंटिमेंट्स का कोई अंदाज़ा नहीं है, और अगर अंदाज़ा है तो आप उसके एंटी जाएंगे, आप यानी आप उसके ख़िलाफ़ चलते जाएंगे। ये तो आप वाइस चीफ आर्म होंगे और अजीब व गरीब चीफ होंगे आर्मी के, जो आवाम की सेंटिमेंट्स और उनके ख्वाहिशात के अगेंस्ट जाएंगे। हम तवक्को रखते हैं कि इस ये जो आपने देखा होगा, आप वो पढ़ें, अपनी तहरीर चौक की तारीख सारा पढ़ लें, वहाँ लीडर नहीं था, पब्लिक आ गई थी तहरीर चौक पे, लोगों की आंखों में खून है बाजवा साहब, लोग मरने के लिए तैयार हैं। याद रखें, हम गलियों में होते हैं, रोडों पे होते हैं, आवाम के अंदर होते हैं। पूछें, आम आदमी से जाके पूछें आज क्या हालात हैं, महंगाई के क्या हालात हैं। 50% महंगाई बढ़ी है, 50% तारीख में, ये भी तारीख में पहली बार हुआ है। ये जो चीज़ मैं आपको बातें बताने का मकसद था कि ये चीज़ें तारीख में पहली बार हो रही हैं, और ये तारीख में पहली बार होगा कि इस निज़ाम को लात मारी जाएगी। और ये अब खड़े होकर तो देखो, आप अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े तो हो जाओ, आप लोग अल्लाह पे यकीन तो कर लो। अमेरिकन खुद कहते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमला करने का रिस्क नहीं ले सकते, उसके पास 150-200 बम है, हम अंदर से बंदे तोड़ेंगे, यानी उनको मिल जाते हैं तो तोड़ते हैं ना। हम उनको क्या कहें, वो तो इन्वेस्टिगेशन, वो तो अपने रिसर्च करते हैं भाई, वो तो रिसर्च करके देखते हैं हमें क्या करना है, उनको उनकी काबिलियत है। लेकिन हम उसका हम यहाँ काले गोरे जो बन गए उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए, हम उनको खुश करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों हम उनकी खुशी क्यों ज़्यादा अजीज़ है। पब्लिक की खुशी नहीं भाई, पब्लिक अभी जान गई है, अब वो चीज़ नहीं रही पुरानी। बाजवा साहब, जब आप होते थे ना, जब आपने पीएमए किया है ना, उस वक्त आपने फर्स्ट डिवीजन 60% 50% मार्क्स लेके गया। आजकल तो 80 और 90% वाले एक आम सोल्जर भर्ती होता है, तो उसके हाथ में सब कुछ होता है, उसके हाथ में पूरा इंसाइक्लोपीडिया है, उसकी लेटेस्ट खबरें हैं, उसकी हर चीज़ को सब समझता है। तो आप लोग कहाँ किस दुनिया में रहते हैं भाई, समझें। और उम्मीद करते हैं कि इस जो रोज़ बरोज़ अरबों का नुकसान डेली पाकिस्तान नीचे जा रहा है, आज मैशत का दौर है, जिस मुल्क की मैशत बेहतर होगी वो मुल्क किसी मुल्क के ख़िलाफ़ खड़ा भी हो सकता है। अगर कोई एग्रेशन होगी फ़ॉरन तो वो खड़ा हो सकता है, जिसकी मैशत नहीं है वो उसका बुरा हाल होगा। और जिस तरफ लेके जा रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता मज़ीद डिक्लाइन होता है, तो ये कन्फर्म है कि हमारे अंदर ही मौजूद हैं जो फ़ॉरेन एजेंट मौजूद हैं, जो इस मुल्क को इस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें, न्यूक्लियर जो हमारे एसेट्स हैं, न्यूक्लियर जो हमारा वेपन्स हैं, उन पर हम कॉम्प्रोमाइज़ करें। इसका मतलब ये होगा, बिलाखिर इसका मतलब ये लिया जाएगा। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने एक और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में तैयार कर रहा हूँ, जो रिजिम चेंज हुआ उसके मुहर्रकात क्या थे, उसके वजह क्या थी, वो कौन लोग थे, वो क्यों इन्होंने चेंज करना, इमरान खान को हटाना क्यों मुनासिब समझा, क्यों ज़रूरी समझा, उसके सारे रीज़न मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ सामने आपके साथ रखूँगा। आप इंतज़ार कीजिएगा मेरा उसका, और इस पर भी आपने राय का इज़हार कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एडवोकेट खुशहाल खान